गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो हम लोग जो है टेंथ क्लास में अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने कैसे सीक्वेंस बनती है और हमारी कैसे प्रोग्रेशन होती है वो दोनों को आपको बताया गया है। हम इसमें कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया और लास्ट टाइम पे मैंने आपको nth टर्म कैसे निकाली जाती है जिसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में और बाहर मल्टीप्लाई डी, ये जो फॉर्मूला बताया था और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी किए थे। अब हम इसी में मैंने आपको एक लास्ट फार्मूला बताया था, उसमें मैंने आपको उस फार्मूले में कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंत से nवां पद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंत से nवां पद, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट टाइम l माइनस n माइनस वन डी। l को हम लास्ट टर्म बोलते हैं और n तो हमारा संख्या आपकी nth पद है, ये हमारा माइनस वन और d हमारा सार्वंतर। ठीक है, तो लास्ट अंत से जो हमारा nth टर्म होती है उसको हम कैसे निकालते हैं ये जो है उसके बारे में है। मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा 4, 9, 14। देखिए 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद निकालिए, का अंत से 10वां पद निकालिए, 10वां पद। क्वेश्चन समझिए कि क्या कह रहे हैं कि हमें ये इन्होंने एक सीक्वेंस, एक हमें प्रोग्रेशन दे रखी है कि 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10th पद निकालिए, अंत से 10th पद। तो यहाँ n तो हमारा 10 हो गया, n हमारा 10 हो गया और क्योंकि फॉर्मूला ये है तो l हमारा जो l है, l हमारा लास्ट टर्म यानी कि 254 हो गया। और जहां तक d की बात है d हमारा हो गया 9 माइनस 4। आपको मालूम ही है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो d हमारा हो गया 5। अब क्योंकि फॉर्मूले में कहीं a तो है नहीं, क्योंकि हम लास्ट से nth पद निकाल रहे हैं उसका, तो हमें a की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया क्या, l माइनस वन डी। अब इसको सॉल्व करिए, l क्या है हमारा 254 माइनस n, क्योंकि 10th पद है, n हमारा 10 है, 10 माइनस 1 एंड d इज 5। ठीक है, तो 254 माइनस ये क्या हो गया 9, 10 में से बन गए 9, ये बचा 5 और 254 माइनस 45। तो अगर अब हम 254 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गए 9 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 2, यानी 209 हमारा इसका आंसर आ गया, 209 हमारा आंसर आ गया। तो देख लीजिए, अगर हमें लास्ट से nth टर्म निकालनी हो तो फॉर्मूला l माइनस n माइनस वन डी, इसको करके आप निकाल सकते। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, उसमें आप क्या करें, उसमें आप देखिए, पहले आप इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से क्या है, फिर मैं इसका एक आपका दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिसको आप अभी करेंगे। ठीक है, इसको हम उसी फॉर्मूले से करेंगे जो मैंने आपको nth टर्म बताई है। अब आप क्या करें, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप उल्टा करके लिख लीजिए, उल्टा करके लिख लीजिए, यानी 254 डैश 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 14 9 एंड 4। हमने इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। अब हम क्या करें, अब हमें क्वेश्चन सेम है कि इसका अंत से 10वां पद, तो n तो हमारा 10 हो गया, यहाँ पर a हमारा 254, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला, अच्छा दूसरी चीज, अब d, अब हम d निकालेंगे तो d मैंने बताया सेकंड में से फर्स्ट टर्म है, तो 9 में से 14 यानी बड़े से छोटा जा रहा है, तो d हमारा इसमें 9 में से 14 तो माइनस 5 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस वन डी, ये इसका सब्स्टिट्यूट मेथड है। आप इसको इस मेथड से भी, इस फॉर्मूले से भी जो मैंने आपको nth टर्म निकालने के लिए बता रखी, ये आप उससे भी कर सकते हैं। बस करना क्या है कि क्वेश्चन को आप उल्टा कर दीजिए, लास्ट वाली टर्म इधर आ जाएगी और ऐसे चेंज होती जाएगी। अब a हमारे पास क्या है 254, a इज 254 प्लस n हमारा 10 है ही, 10 माइनस 1 और d हमारा माइनस 5 है।
d इज -5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 254 प्लस 9 मल्टीप्लाई -5 और 254 माइनस 45, यहाँ आ गया ना सेम, -45 इक्वल्स टू 309। दैट मीन्स अगर आपको लास्ट से nth टर्म निकालनी हो तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो हमने nth टर्म निकालने के लिए आपको बताया था। और वैसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता ही है L माइनस N माइनस 1D, बट उसमें जो क्वेश्चन की सीक्वेंस दे रखी है वो एज इट इज वैसे ही रहेगी, बट अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये हमारा इसमें ख़त्म होता है जिसमें आपने nth टर्म निकालना सीखा और लास्ट से भी आपने nth टर्म निकालना सीखा। ओके, यू मे नोट डाउन दिस। अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला वगैरह बताना स्टार्ट करूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जो है आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके जो nth टर्म है उसका सम कैसे निकालते हैं, यानी कि योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारी nth टर्म है, हाउ विल यू फाइंड द सम ऑफ दैट nth टर्म, आप उनका योग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद करना है। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। हमसे nth टर्म पूछ रहे हैं, हमें लास्ट टर्म पूछ रहे हैं, या हमें उसका योग पूछ रहे हैं। तो अब इसका जो योग का फॉर्मूला होता है उसको आप ध्यान रखें, n/2। देखिए n तो हमारा वही संख्या चल रही है जो आपको पता ही, जो मैंने आपको बता रखी है, n/2 2a प्लस n-1d, ये योग निकालने का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप देखें। ये देखिए, ये n/2 है, ठीक, ये 2a है, मैं इसे a प्लस a भी लिख सकता हूँ, a प्लस a प्लस n-1d, ठीक है। और अभी हमने पीछे जो हमने किया था nth टर्म निकालने के लिए, तो हमने लिखा था फॉर्मूला, क्या लिखा था, a प्लस n-1d। ये फॉर्मूले से हमने सम किए नहीं किए, और यहाँ पे इतनी चीज वही आ रही है। और ये किसका फॉर्मूला था, an का। किसका फॉर्मूला था, nth टर्म का। तो हम अब इसकी जगह an भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू n/2, ये a तो ऐसा ही रहेगा, प्लस इसकी जगह हम an भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। और इसको हम L भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा फॉर्मूला एक और बन गया, a प्लस L, यानी कि ये तीनों फॉर्मूले, ये जो आपके तीनों फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सेम है। ये तीनों सेम है फॉर्मूला। भाई योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। यहाँ से अगर मैं a को अलग अलग कर लूँ, 2a है तो यानी a प्लस a है, तभी तो वो 2a हुआ। तो 2a को मैंने a प्लस a कर लिया प्लस n-1d, और इतना हमें पता है ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह मैंने nth यानी कि an लिख लिया, और an को हम l भी बोलते हैं। तो n/2 a प्लस l, ये हमारा फॉर्मूला। अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब मैं क्वेश्चंस इसके लेके चलता हूं, आप इसको समझ जाएंगे कि हमें क्या इसमें करना है, ठीक है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन। सो आप क्वेश्चंस फॉर्मूला नोट कर लें आप इसको। ये हम कर रहे हैं उसका सम निकालना, nth टर्म का सम निकालना। अभी तक हमने nth टर्म निकाली थी, उसका योग नहीं निकाला था। अब हम nth टर्म का योग निकाल रहे हैं।
तो अब जैसे आप कोई क्वेश्चन लिया जाए, अब क्वेश्चन मान लीजिए आपका है कि 8 3 -2, 8 3 -2 डैश 8 3 -2 डैश के प्रथम 22 पदों का, के प्रथम 22 पदों का योग निकालो। अब देखिए हमें ये नहीं कहा कि NH टर्म निकालिए, हमें कहा NH के 22वें पदे का योग निकालो, यानी 22वें पदों का योग निकालिए। सबसे पहले तो हमारा काम वही चलता रहेगा, इसमें हमें A निकालना है, इसमें हमें D निकालना है, फिर हम इसका सीधा सीधा हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें आपका सब चीज़ दे रखी है। अब आपका A कितना हो गया 8, अगर हम D निकालेंगे तो 3 - 8, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ गया -5, यानी D = -5, क्योंकि 8 में से 3 गए 5 होते हैं, ठीक है। और n हमारा 22 दे ही रखा है। नाउ यूज द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? n/2 2a + n - 1d, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो n मेरे पास 22 है, तो 22/2 2a, व्हाट इज a? a इज 8, तो मैं इसमें 8 लगा लूंगा, प्लस व्हाट इज n? इट इज 22 - 1, एंड व्हाट इज d? d इज -5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे हमने काटा तो 11 पे कट गया, ये बचा 11, ठीक। यहाँ से ये 16 आ जाएगा, इट इज 16 प्लस 22 में से बन गए 21, और ये ब्रैकेट में -5, ठीक। अब 11 तो चल ही रहा है हमारा, 16 ऐसे रहेगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये माइनस में जाएगा। 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10, ठीक है। अब 11, अब 105 में से 16 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 15 में से 6 गए 9, 9 में से 1 गया 8, आपका बच गया 89 बच गया। यहाँ पे आ गया आपका -89, क्योंकि बड़ा हमारा माइनस हुआ। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? जब आप 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपका आ गया 9, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 11 × 99, 9 इस पे कैरी हो गया, 11 × 8 = 88 और 9 कितना आ गया हमारा? 97। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? -979। इसका योग क्या आ गया? -979। तो इस तरह हमारे योग वाले फॉर्मूले किए जाते हैं, मतलब योग के फॉर्मूले से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और इसमें करूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, तो उसको आप ध्यान से देख लें। तो अब इसमें क्या है कि बस फॉर्मूलेस इसमें इतना ही है, बट कुछ क्वेश्चंस की वैरायटीज इसमें डिफरेंट हो जाती है, जिसमें मेरे को आपको इस आज के अलावा शायद एक आध वीडियो और बना के क्वेश्चंस, कुछ मिक्स क्वेश्चन आपको बताने पड़े इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपकी एनसीईआरटी के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस, इसको अच्छी तरह कर लीजिए। ठीक है बेटा, मैं इसको बिठा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा तेज कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसी में। अब आपका जैसे 2 7 12 और 10, 2 7 12 और 10, 2 7 12 एंड 10। अब आपको इसके सम निकालना है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, a आपका 2 हो गया, ठीक है, एंड d इज कॉमन डिफरेंस इज 7 - 2 दैट इज 5 एंड n =
10, n equals to 10. अब सेम फार्मूला n upon 2 2a plus n minus 1 d. What is n? N is 10 upon 2 2a. What is a? It is 2 plus what is n? N is 10 minus 1, and what is d? D is our 5. Okay, now solve it. 2 5s are 10. It is 5. 2 2s are 4 plus 9 multiply 5. Okay, now 5 4 plus 9 5s are 45. What will you get? 5 and 45 and 4 49. Then multiply 49 by 5. What will you get? 5 9s are 45 and 5 4s are 20 and 4 24. You will get your answer 245. 245. Okay. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे अलग टाइप का। इस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा था कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सम निकालिए और उसकी हमें nth टर्म यानी के पद उसके हमें दिए हुए थे, जैसे क्या रखा था 10 पदों तक, ठीक है ना, या फिर 12 टर्म तक, या फिर 100 टर्म तक, या फिर 11 टर्म तक, यानी हमें उसमें n इज गिवन था। अब हमें ऐसा क्वेश्चन भी करना है जिसमें आपको अगर लास्ट टर्म दे रखी हो, आपको उसमें लास्ट टर्म दे रखी हो, तो उसमें हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। नाउ नोट डाउन दैट क्वेश्चंस। इसको अब मैं कर रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज, the question is, जो भी आपकी टर्म दे रखी है इनका योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो, ठीक है। हमें ये नहीं कहा हुआ कि 10 पद तक या 12 पद तक या 15 पद तक। क्वेश्चन डायरेक्ट है आपका क्या, 7 प्लस 10 1 upon 2 plus 14 plus 84. Okay, 7 plus 10 1 upon 2 plus 14 plus 84. अब आप इसमें अपने आप ही निकाल लीजिए। सबसे पहले a हमारा इसमें क्या है, that is 7, and what is d? d is 10 1 upon 2 minus 7, जो कि इक्वल होगा आपका 14 माइनस 10 1 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू 10 टू द 20 एंड 121 अपॉन 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 14 माइनस 21 अपॉन 2. Okay, now what will you get? d is LCM is 2, divide 2 by 2, you will get 1, multiply 1 by 21, it is 2, divide 2 by 1, 2 7s are 14. It must be equal to this number 2. It is 1, divide 2 by 1, 2, it will become 28, minus 2 1s are 2 and 21. Then what will you get? 21 में से 14 गए, 7 upon 2 equals to 28 में से 21 गए, 7 upon 2. That means this term, पहले हमें ये इसमें चेक करना पड़ता है कि ये AP में है या नहीं है। Now अब d इज कॉमन, d इसमें सब में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है, तो आपका a ऊपर 7 हो गया और d जो है आपका 7 अपॉन 2 हो गया। नोट करिए, फिर मैं आगे चलूँ इसमें, ठीक है। इसमें n हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसमें हमें n नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें इसमें n निकालना पड़ेगा, और जो l दे रखा है वो हमें 84 दे रखा है। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको नंबर के बीच में एडिशन का साइन खुद लगा हुआ है और आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप उसको पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले a निकाल लिया, फिर आपने d निकाल लिया और इसमें लास्ट टर्म भी है, तो अब इसमें पहले हमें n निकालना पड़ेगा, है ना। इसे मैं रब कर दूं, तो
ए मेरा 7 है। अब मैं सारी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए लिखने करने के लिए। ए 7, डी इज 7/2 एंड एल इज 84। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। नाउ बिना एन के आप योगफल तो निकाल नहीं सकते और एन इसमें गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला a प्लस n-1d हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। अब a 7 है प्लस n मेरे को निकालना है -1 एंड d इज 7/2 इक्वल्स टू लास्ट टर्म इज, यानी nth टर्म जो है हमारी वो है 84, उससे मैंने 84 रख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 7 प्लस n-1 7 अच्छा यहाँ पे लंबा ना करने की बजाय ये आपका प्लस है, 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2n आ गया और 7/2 को -1 से करेंगे तो 7/2 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 84। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2 इक्वल्स टू 84। ठीक, नाउ n केवल एक है, बाकी ये सारी आपकी लाइक टर्म्स हैं, तो हम 7/2n को अलग ले लें इक्वल्स टू 84, इधर आके ये प्लस 7/2 और इधर आके ये -7। नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2n इक्वल्स टू व्हाट इज एलसीएम 2। नाउ डिवाइड 2 बाय 1, इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 84 से मल्टीप्लाई, 2 4s are 8 and 2 8s are 16 प्लस divide 2 by 2 you will get 1, multiply 1 by 7 you will get 7 minus divide 2 by 1 you will get 2 and 2 7s are 14. Okay, now 7/2n equals to, ये दोनों आपके प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो पहले 168 और 7 को आप जोड़ लें और उसमें से 14 को माइनस कर दें, तो 168 और 7 कितना आ जाएगा, 70 75, 175 में से 14 को माइनस कर दें, यू विल गेट 161 161/2, यही आ गया ना आपके पास। ठीक है, ध्यान दें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप आपको करना भी चाहिए। आपके पास आ गया है 7/2n इक्वल्स टू 161/2 और n इक्वल्स टू 161/2 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा 2/7, 2 से 2 कट गया, इसे काटिए 7 से, 7 2 14 यानी 7 दूनी 14, 16 था 2 बचा 7 या 21, तो n हमारा क्या आ गया 23। अभी हमने ये n निकाला है, अभी हमने ये n निकाला है। क्वेश्चन क्या था कि योगफल ज्ञात करिए। अब हमने n तो निकाल लिया, अब योगफल मैंने भी आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं इसमें, तो आपका वही फॉर्मूला Sn योगफल का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n कितना है 23/2 2a, व्हाट इज 8 into 7 प्लस n कितना आया था हमारे पास 23 minus 1 और d था 7/2। नाउ अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करके अभी दिखाए। तो एपी में जो भी हम कर रहे हैं सीक्वेंस, आपके ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि हमें क्या कह रहे हैं कि हमें 10वें पद तक निकालिए या केवल योगफल निकालिए, 10वें पदों तक निकालिए, 100वें पदों तक निकालिए, वो हमारा n गिवन है। लेकिन जैसे अब ये क्वेश्चन था कि इसमें केवल हमें क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, और उसमें लास्ट टर्म हमें दिख रही है 84-8, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 10वें पद तक निकालिए। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है वो आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको वो समझ में आएगी। तो आज इतना ही करें। अब मैं आपको इसके मिक्स क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा आपके एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में, तो लेट अस वेट फॉर दैट। उससे बीच में आप अपना साइंस का भी करते रहें, अपने जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसको भी आप टच बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे वो आपका दूसरा आपका बायोलॉजी हो, आपका केमिस्ट्री हो, आपका हिंदी हो, आपका एसएसटी हो, आपके आर्ट हो, आपका इंग्लिश हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप अपना टाइम को उसमें यूटिलाइज़ कीजिए। सारा टाइम आप
वेस्ट मत करें कि आप पूरे दिन खाली बैठे रहें। और फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बेटा, जो आजकल ये चल रहा है कोरोना का, ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट तरीके से फैलता जा रहा है। तो आपको बार बार जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है कि हमें इसमें पूरा अपने आप को संभाल के रखना है, हमें अपने आप को बचा के रखना है। और आपसे मैंने कहा भी था आयुष कवच को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो आयुर्वेद की एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उसको यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को आप ग्रो कर सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखिए अपने हाथों को आप बिल्कुल भी अपने चेहरे पे ना लगाएं, हाथों को आप बार बार धोइए। जैसा कि बार बार आपको भी पता है कि कम से कम 20 सेकंड तक आपको अपने हाथों को रोज़ धोना है, अपने आसपास सफाई भी रखनी है। और मास्क का इस्तेमाल आप डेली कीजिए। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, घर में हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन घर में भी थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखिए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क आपका ज़रूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ कम से कम बाहर जाके आप किसी से भी, यदि आपको बहुत मजबूरी में जाना पड़ रहा है और आपको मिलना पड़ रहा है, तो आप उसमें जो भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, 6 फीट की दूरी आपस में खड़े होकर बात करने की, वो आपकी बहुत ज़रूरी है। आप जितना अपने आप को बचा के रखेंगे उतना बढ़िया है। अब इस कारण से अभी स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे एकदम से स्कूल में तो काफ़ी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जो है अपना इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जब तक ना हो ज़रूरी आप घर से बाहर मत निकलिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में आपको बताऊँगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बेटा।